नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए सभी सरकारी जॉब के अपडेट लेकर आते हैं और उसी में आज का जो अपडेट है वह है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को लेकर। बहुत बड़ी वैकेंसी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और उसी के साथ जो है कुछ पदों में वृद्धि की गई थी और हम लगातार जब भी कोई सीआरपीएफ में अपडेट होता है तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार हमने जो वीडियो बनाया था हमने बहुत पहले आपको बता दिया था कि पदों में वृद्धि होनी है और वही हुआ। ऐसे ही सीआरपीएफ एससीएम में हमने बोल दिया था कि पद खाली रह गए हैं, तीसरी लिस्ट आएगी, यही हुआ। ठीक है, और हमने बोला था कि आपको कि तीसरी लिस्ट जरूर आएगी और पदों में भी वृद्धि होगी, तो पदों में वृद्धि हुई और तीसरी लिस्ट भी आ गई। और उसी क्रम में आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं तो वो हम सेशन लेकर आए हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिजल्ट। तो देखिए, पदों की संख्या अप्रोक्सिमेटली पहले बताई जाती है तो 9212 है, मगर पदों में वृद्धि जो हुई वो कितनी हुई, 382 पदों की। अब तक रिजल्ट में देरी क्यों थी, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था, पदों में वृद्धि को लेकर। ठीक है, पदों में वृद्धि को लेकर ही था कि पदों में वृद्धि होनी थी, तो कुछ ऐसा था कि उनको फिर दोबारा से रिजल्ट निकालना पड़ता। तो इस वजह से जैसे कि एससीएम में किया उन्होंने 8000 बच्चों को फिर दोबारा से बुलाया टाइपिंग के लिए पदों में वृद्धि करने के साथ, जबकि 99 ही पद बढ़े हैं, 99 पद बढ़े, परंतु फिर भी कुछ पद पहले से खाली थे। तो 8000 कैंडिडेट को फिर दोबारा बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी रिजल्ट इसी वजह से नहीं दिया था कि एक तो एएसआई यानी कि स्टेनो की भर्ती चल रही थी, उसका काम चल रहा था और उसी के साथ साथ जो था एससीएम की भर्ती भी चल रही थी। तो पूरी तरीके से सीआरपीएफ भर्ती बोर्ड जो था वह इसी काम में बिजी था। आपकी भर्ती का रिजल्ट डिले होने का कारण, आपकी भर्ती का रिजल्ट लेट होने का कारण एक यही कारण था, परंतु अब वो कारण पूरी तरीके से फुलफिल हो चुके हैं, वह कारण पता हो चुके हैं। स्टेनो की भी दूसरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, और सीआरपीएफ एससीएम की तीसरी लिस्ट आ चुकी है, जिनका स्किल टेस्ट जो है 12 और 13 तारीख में कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो है फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ही बचता है, जिसमें आपके आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पर आप अपनी अगली प्रोसेसिंग में लग जाइए, आप अपनी अगली प्रोसेसिंग में लग जाइए। देखिए आगे की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, आज आगे की प्रक्रिया रिजल्ट है, फिर कट ऑफ आएगी, उसका रिजल्ट है, फिर उसके बाद में पीईटी या पीएचटी, फिर टेट टेस्ट, और ये सबसे बड़ा खेल तो ये है, सबसे बड़ा खेल है टेट टेस्ट। फिर इसमें एक खेल ये भी होता है, मेडिकल में बहुत बच्चों को बाहर निकाला जाता। तो इन दो चीज़ों पर ध्यान देना। देखिए, मेडिकल टेस्ट तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु टेट टेस्ट आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो टेट टेस्ट की हमारी एक वीडियो है, आपको वहाँ पर वीडियो में हमने टेट टेस्ट के बारे में ओपनली बात करी है कि टेट टेस्ट किस किस तरीके से आपको पास करना है, वाटर कैरियर वाले को क्या काम करना है, ठीक है, बार्बर को क्या काम करना है, किस टेट के लिए क्या क्या काम करना है, आपको समझ गए। सारा डिटेल हमने उस वीडियो में दिया है, आप चैनल पर जाकर जो है टेट टेस्ट वाली वीडियो देख लीजिए। पूरी तरीके से एनालिसिस किया है हमने टेट टेस्ट पर। परंतु मेरा आपको बताने का कारण यही है कि अब रिजल्ट जो है बहुत जल्दी है, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि 12 है और 12 के बाद तो स्किल टेस्ट यहाँ से हो जाएगा। लगभग ऐसा मान के चलिए जनवरी माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पूरे जनवरी माह में जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। और रही कट ऑफ की बात, ऐसा मान के चलिए कि जिन कैंडिडेट का भी 50% से ऊपर स्कोर है, 50% से ऊपर स्कोर है, वो रनिंग की तैयारी कर लें, 50% से ऊपर जिसका भी स्कोर है एग्ज़ाम में। क्योंकि तुम्हें पता है हालत इतनी ख़राब होनी है, क्योंकि यहाँ पर टेट टेस्ट में बहुत सारे बच्चे जो है बाहर निकलेंगे। अगर एक लिस्ट के बाद भी, एक लिस्ट में भी यहाँ पर ये वैकेंसी पूरी नहीं होने की, एक लिस्ट में तो वैकेंसी पूरी होने की नहीं है, क्योंकि उसके बाद टेट टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं। तो आपसे आग्रह मैं करूँगा कि आप जो है इसके लिए भी दूसरी लिस्ट के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि पहली लिस्ट में जो कैंडिडेट को कम ही बुलाएंगे, ठीक है, उसके बाद टेट टेस्ट में बहुत सारे बच्चे जो है बाहर होते हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं टेट टेस्ट में। ऐसा मान के चलिए कि टेट टेस्ट में वो बंदा पास होता है जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो अपनी टेट के लिए। जैसे अगर वाटर कैरियर की बात करें तो उसने सब्जी काटना उससे अच्छे आते हो, आटा गूंथना उससे अच्छा आता हो, अगर जिसने ये काम अच्छे से किया है, ठीक है, और सलाद बनानी आती हो, सलाद काटनी अच्छी आती हो, तो जिसने ये अच्छा काम किया है वही पास होता है। अगर हम बात करें कुक की, तो जिसने पनीर, अंडा, मछली, ठीक है, और खीर, सबसे बड़ा पॉइंट होता है खीर, जिससे ये चीज़ें सबसे अच्छे से आती हैं। रोटी की गोलाई, यानी कि अगर रोटी आपने बनानी है तो गोलाई देखते हैं वो रोटी की, ठीक है, जिससे ये काम अच्छे से आते हैं, तो ये समझ लीजिए वही टेट पास होता है। वरना तो ऐसे ही जो फर्जी लोग होते हैं उनसे टेस्ट पास नहीं होता है।
तो ये थोड़ा सा आप याद रखना है। रनिंग वनिंग की सारी हमने एक पीईटी और पीएसटी की वीडियो बना दी है। आज का जो पर्पस था वो केवल रिजल्ट को था। तो रिजल्ट जो है आपका जनवरी माह में आपका आ जाएगा अंत तक, जनवरी माह के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ, एससीएम, एससीएम और स्टेनो, आपका एससीएम और स्टेनो दोनों पर काम जो है अंतिम जो प्रक्रिया थी वो होने वाली है, क्योंकि उसी वजह से जो है भर्ती का रिजल्ट डिले हो रहा था। अब उसकी भी 8000 लोगों को उसमें बुलाया है और एएसआई के लिए भी लिस्ट जारी कर दी है। तो दोनों का काम जो है लगभग 15 से 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। 20 तारीख तक पूरा दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पर कोई काम नहीं रहेगा। फिर आगे की जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी वो किस पर रहेगी, वो ट्रेड्समैन को लेकर रहेगी। और टेस्ट में काम बहुत ज़्यादा होता है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये इस वैकेंसी पर थोड़ा ज़्यादा गोड़ देने वाले हैं आगे, ठीक है। सीआरपी में तो पता अक्सर ही पद बहुत जल्दी खाली रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सीआरपी की जॉब छोड़कर भी आते हैं, क्योंकि उनका जब अलग कहीं हो जाता है तो सीआरपी छोड़ते हैं। सीआईएसएफ एक बार को नहीं छोड़ता कोई भी, मगर सीआरपीएफ को जल्दी छोड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पद ज़्यादा खाली रहते हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जिनके भी एग्ज़ाम में 50% से ज़्यादा स्कोर है, 50% से ज़्यादा स्कोर जिसका भी है, वो तैयारी करो, ठीक है। पहली लिस्ट में नहीं आएगा तो दूसरी में तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी स्कोर इतने से ज़्यादा है वो अपनी तैयारी में लग जाए। रिजल्ट की बात है, आज का पूरा सेशन जो था ना कट ऑफ को लेकर था खास, केवल ज़्यादातर जो था वो रिजल्ट को लेकर था। जनवरी माह के अंतिम समय तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात रही मेडिकल टेस्ट में, बहुत सारे बच्चे फिर मेडिकल टेस्ट में बाहर होते हैं। ये मेडिकल टेस्ट बहुत टफ होता है सीआरपीएफ का। मेडिकल टेस्ट जो होता है बहुत टफ होता है सीआरपीएफ का। छोटी छोटी बातों पर मेडिकल में निकाल देते हैं, रीमेडिकल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मेडिकल होता कि आपका चल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर यूरिन टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, आपका एक्सरे भी होते हैं। पुलिस में इसमें से कुछ नहीं होता, पुलिस में इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ सब कुछ होता है। इस वजह से यहाँ पर मेडिकल में बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट जब लगेगी, तो अभी आपकी बहुत प्रक्रिया बाकी है। परंतु आपका जो काम है, आप अपनी ट्रेड और अपने आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन पर ज़्यादा ध्यान दो। इन पर ध्यान देकर आप सफल हो जाओगे। जिनने भी 50% से ऊपर काम किया है, ये समझ लीजिए उसका सफल हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन अपने जिस राज्य से हैं आप, उस राज्य से नाम लिखकर, और जितने भी कैंडिडेट आपके स्कोर है वो स्कोर अपना कमेंट्स में करेंगे, और जो जिस राज्य से है अपने राज्य का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम एक कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो है 1-2 दिन में आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो सब लोग जो है कमेंट्स में जो है अपने अपने नंबर, जिनने भी ये पेपर दिया है, अपने नंबर प्लस अपना राज्य जरूर बताएं, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक एनालिसिस करके पूरा जो है एक कट ऑफ बनाएंगे आपके लिए, पूरा प्योर। मगर फिर भी आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा कुछ भी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिलहाल मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता दिया है, जनवरी माह में आ जाएगा। जो अड़चन थी इस रिजल्ट के बारे में रुकी हुई, वो अड़चन जो है जिसकी वजह से देरी हो रही थी वो दूर हो चुकी है अब, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, अगर कोई जानकारी आयोग की तरफ से जैसी मिलती है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।